हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले क्या होते हैं, उनकी स्टार्टिंग कैसे हुई, क्यों हुई और कौन कौन से जो है वन एक्ट प्ले फेमस हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो वन एक्ट प्ले है ये एक शॉर्ट ड्रामेटिक कंपोजिशन है जिसमें केवल एक ही एक्ट होता है। आप लोगों ने एलिजाबेथन जो एज थी उसके ड्रामेटिस्ट थे जैसे विलियम शेक्सपियर, तो उनके ड्रामा पढ़े होंगे। विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामा थे वो मोस्टली 5 एक्ट में होते थे और 5 एक्ट में बहुत सारे सीन भी होते थे। तो मतलब कि जो पहले जो ड्रामा होते थे वो बहुत बड़े होते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, जो लोग थे वो अपनी लाइफ में बिज़ी होते चले गए और इसीलिए वो ड्रामास कम देखने लगे। और क्योंकि बड़े बड़े ड्रामास वो देख नहीं पाते थे, उनके पास इतना समय नहीं होता था, तो इसीलिए जो ड्रामा के एक्ट थे वो घटा दिए गए। पहले 3 एक्ट प्ले भी आए और उसके बाद जो लास्ट में मॉडर्न टाइम में जो है वन एक्ट प्ले ही चलते हैं। तो द मॉडर्न वन एक्ट प्ले वर स्टार्टेड बाय द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के बीच में जो है मॉडर्न वन एक्ट प्ले स्टार्ट हुए हैं। इनमें केवल एक ही एक्ट होता है, ज़्यादा एक्ट इनमें नहीं होते। हाँ, एक्ट में सीन हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सीन हो या फिर 2-3 सीन भी हो सकते हैं। नाउ द वन एक्ट प्ले हैव बिकम सो पॉपुलर। अब जो है वन एक्ट प्ले इतने पॉपुलर हो गए हैं डैट कि दे हैव ड्राइवन द फुल 5 एक्ट प्लेस इनटू द बैकयार्ड। कि जो पहले बहुत बड़े बड़े ड्रामाज हुआ करते थे जिनमें 5 एक्ट हुआ करते थे, उनको जो है उन्होंने बैकयार्ड में धकेल दिया है, यानी कि अब उनको कोई देखना पसंद नहीं करता। जो बड़े बड़े ड्रामाज होते हैं जिनमें बहुत सारे एक्ट होते हैं वो सबको बोर्डम से लगने लगे हैं, उनको अब कोई नहीं देखता। उनकी जगह पर जो छोटे छोटे एक्ट होते हैं, छोटे छोटे जो प्ले होते हैं, उनको देखना सब पसंद करते हैं। जैसे हम लोग हैं, अगर कोई सीरियल देख रहे हैं, अगर कोई सीरियल हद से ज़्यादा लंबा हो जाए तो हम लोगों को जो है वो बोर्डम लगने लगता है और हम उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो सीरियल छोटे छोटे होते हैं, जो मतलब कुछ ही एपिसोड में ख़त्म हो जाते हैं, तो वो हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं और हम उन्हें पूरा देखते हैं। तो इसी तरह जो है प्ले के साथ भी यही है। इट इज़ एन एंटायर स्टोरी डेट मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज विद इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। ये एक एंटायर स्टोरी होती है जिसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी कि इनका जो टाइम होता है वो निश्चित होता है। एक निश्चित समय में ही इनको परफॉर्म किया जाना होता है, या इतने छोटे ये होते हैं कि इन एक निश्चित समय में ही इनका परफॉर्मेंस हो जाता है। इट हैज़ इट्स यूनिक क्वालिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़। इनकी जो है अपनी अलग ही क्वालिटी होती है, अपनी अलग ही प्रॉपर्टी होती है, अपने मतलब अलग ही सामान इनके होते हैं, अलग ही जो है स्टेज इनकी होती है और क्वालिटी भी इनकी अलग ही होती है, इनकी अपनी अलग क्वालिटी होती है। इट इज़ नाउ ए कम्प्लीट टाइम ऑफ ड्रामा इटसेल्फ। और अब ये अपने आप में एक कंप्लीट टाइप ऑफ ड्रामा बन गए हैं। ए स्मॉल डिज़ाइन एंड क्विक इफेक्ट, सॉरी सिंपल डिज़ाइन। इनका जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, एंड क्विक इफेक्ट, और वो बहुत ही जल्दी इफेक्ट डालता है। द नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इज़ केप्ट टू ए मिनिमम। इनमें जो कैरेक्टर होते हैं वो भी बहुत ही कम होते हैं, मिनिमम होते हैं, कम से कम कैरेक्टर इनमें ले जाते हैं। जो पहले ड्रामाज हुआ करते थे उनमें बहुत सारे कैरेक्टर होते थे, लेकिन जो वन एक्ट प्ले होते हैं उनमें कैरेक्टर भी बहुत कम होते हैं। जैसे जैसे आप ड्रामाज पढ़ोगे, मान लीजिए आप एलिजाबेथन प्ले से जैसे जैसे आप मॉडर्न टाइम में आते जाओगे, तो आप देखोगे कि जो ड्रामा थे वो छोटे भी होते चले गए, उनमें कैरेक्टर्स भी कम हैं, तो इनके कैरेक्टर जो है वो लिमिटेड होते थे। देयर आर वन और मोर सीन इन इट। जैसा कि बताया है कि पहले जो है 5 एक्ट होते थे और उनमें बहुत सारे सीन होते थे, लेकिन ये जो ड्रामाज है इनमें केवल 1 ही एक्ट है। हाँ, सीन हो सकते हैं इनमें, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें एक ही सीन हो या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ एज मैरिज, पनिशमेंट फॉर क्राइम्स, लेबर कंडीशंस, डिवोर्स, ईटीसी। ये जो है हमारी जो एवरीडे की प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो लाइफ टू लाइफ, डे टू लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मैरिज की प्रॉब्लम हुई, पनिशमेंट फॉर क्राइम्स हुआ, लेबर कंडीशन हुई या डिवोर्स हुआ, तो इस तरह की जो है इन प्रॉब्लम से ये डील करते हैं। यानी कि वन एक्ट प्ले में इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई जाती है। इनके 3 पार्ट्स होते हैं, बिगिनिंग, मिडल और कंक्लूज़न। बिगिनिंग मतलब जब ड्रामा स्टार्ट होता है, फिर वो मिडल बीच में जब ये पहुंचता है, और फिर कंक्लूज़न, फिर इसका एंड हो जाता है। इट इज़ कंसिस्टेंट इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन।
जैसे कि ड्रामा की बात पहले भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। तो ये भी इन्हीं से कंसिस्ट होते हैं, इनमें भी मतलब ये तीनों चीज़ आपको देखने को मिलेगी। द प्लॉट इज़ सिंपल, द एक्शन इज़ कंसनट्रेटेड। इनका जो प्लॉट होगा वो बहुत ही सिंपल होगा और जो एक्शन होंगे वो बिल्कुल कंसनट्रेटेड होंगे। इट पॉजेज ए क्वेश्चन, द सॉल्यूशन टू विच द ऑडियंस ईगरली अवेट्स। मतलब ये जब ये ड्रामा परफॉर्म होते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे सामने क्वेश्चन पोज करते हैं। जब हम ड्रामा देखते रहते हैं तो हमारे सामने कोई मतलब सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि अब क्या होगा या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, और द सॉल्यूशन टू विच द ऑडियंस ईगरली अवेट्स। और फिर उस सॉल्यूशन का जो ऑडियंस है वो ईगरली अवेट करती है, वेट करती है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यानी कि जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो कोई प्रॉब्लम्स दिखाई जाती है और लास्ट में उसका सॉल्यूशन आता है। तो मतलब इस तरह से दिखाया जाता है कि जो ऑडियंस है वो वेट करती है इसके सॉल्यूशन का कि क्या सॉल्यूशन होगा इसका। देयर आर नो ब्रेक्स इन द एक्शन एंड नो इंटरवल्स। आपको जो है इसमें कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा इन द एक्शन, एक्शन में मतलब इसके एक्शन में या इसके कोई भी ब्रेक या इंटरवल आपको नहीं मिलेगा। इसके जो है एक्शन वो चलते जाते हैं। एक्शन बिगिंस एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। और इसके शुरू में ही जब प्ले स्टार्ट होता है एक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इसमें जो एक्शन होते हैं वो स्टार्ट ऑफ द प्ले, प्ले के साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ए मैरिज प्रपोजल, ये एंटन चेखोव ने लिखा है, और ये ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग ने भी बहुत सारे लिखे हैं, जैसे पेरिया, मदरली लव, द फर्स्ट वार्निंग, द लॉन्ग क्रिसमस डिनर, ये लिखा है थ्रोन्टन विल्डर ने। और ऑर्थर मिलर ने लिखा है ए मेमोरिएट टू मंडेज, ए मेमोरी ऑफ टू मंडेज। क्रैप्स लास्ट स्टेप, ये सैमुअल बैकेट ने लिखा है। राइडर्स टू द सी, ये लिखा है जी.एम. सिंज ने। अगर हम बात करें इसके स्टेजेस की तो इसमें 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले एक्सपोजिशन, यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है, कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है। फिर कन्फ्लिक्ट आता है, यानी कि ड्रामा का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्लाइमेक्स आता है। क्लाइमेक्स मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट आता है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ड्रामा का। और उसके बाद एंड, ड्रामा का एंड हो जाता है। एलिमेंट्स की अगर बात करें तो वन एक्ट प्ले में जो एलिमेंट्स होते हैं, प्लॉट बहुत ही लिमिटेड और सिंपल होते हैं। थीम जो है वो फोकस होती है ऑन द सब्जेक्ट। सेटिंग ए सिंगल लोकेशन, इनकी जो सेटिंग होती है वो एक सिंगल लोकेशन पर ही होती है। लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट फॉरवर्ड और इजी होती है, ताकि जो है लोग उसको समझ सके। बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये लिखे जाते हैं। और कैरेक्टर्स भी जो है लिमिटेड होते हैं, और वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। यानी कि उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई जाती है, जो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, वो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के ही कैरेक्टर हो। जो डे टू डे लाइफ हमारी होती है उनमें हम जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, तो उनको ही जो कैरेक्टर में दिखाया जाता है। तो ये वन एक्ट प्ले के कुछ फैक्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट वन एक्ट प्ले थे।